प्रिय छात्रों, आज विश्व एड्स दिवस है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2 जन सूचना अधिकारियों ने 1981 में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में विश्व एड्स दिवस की शुरुआत की थी। तब से लेकर के आज तक यह हर साल 1 दिसंबर को मनाते आए हैं। छात्रों, भारत में HIV का पहला मामला 1986 में सामने आया। इसके पश्चात ये पूरे देश भर में तेज़ी से फैलता गया और जल्दी ही एक के बाद एक 135 मामले और सामने आए। एड्स का मतलब ये होता है, ये HIV वायरस तो होता है, एक वायरस है जिसको पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस है जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित होता है तो यह वायरस हमला करता है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है। जब पेरिस के पास्चर इंस्टीट्यूशन में लूक मॉन्टेगियर और बोलना चाहिए MD द्वारा मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि कहना चाहिए जिसको हम HIV की पहचान की गई, और फिर 1984 में NCO के रॉबर्ट गेलो MDA द्वारा भी इसे एड्स का कारण बताया। छात्रों, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्ण लक्षण, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। 1980 में एक गैटान डगस नाम के एक व्यक्ति को एड्स फैलने का पहला मामला माना जाता है, और HIV एड्स का कोई इलाज नहीं होता। एक बार संक्रमण हो जाने के बाद आपका शरीर इससे छुटकारा नहीं पा सकता, लेकिन ऐसी दवाइयाँ हैं जो HIV को नियंत्रित कर सकती हैं और जटिलता को रोक सकती है। HIV से पीड़ित हर व्यक्ति को एंटीरोस्ट्रोवायरस थेरेपी दवाई लेनी चाहिए। छात्रों, HIV एड्स शरीर के कई अंग प्रणालियों को भी प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र शामिल होते हैं। ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि HIV संक्रमण वास्तव में बीमारी की प्रक्रिया के शुरुआती दौर में मस्तिष्क तक वो पहुंच जाता है। HIV इंसेफेलोपैथी एक ऐसा संक्रमण है जो पूरे के पूरे मस्तिष्क में फैल जाता है। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए सबसे आम मौखिक स्वास्थ्य कर्मियों में से कुछ हैं, जैसे जीर्ण शुष्क मुँह, मसूड़ों की बीमारी, मसूड़ों में सूजन, दांतों के आसपास की हड्डियों का नुकसान, कहना चाहिए नासूर घाव, बुखार के छल्ले, ऐसी कई प्रकार की जो है कहना चाहिए लक्षण को इसके सामने आते हैं। यदि हम बात करें कि ये भारत में कब आया, तो भारत में यह 1986 में आया था, और रक्त इसका जो परीक्षण करने से हमको पता लगता है कि रक्त परीक्षण से यह पता चल सकता है कि आपको HIV संक्रमण है या नहीं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता परीक्षण कर सकता है या आप घर पर परीक्षण किट का उपयोग कर सकते हैं। आप निःशुल्क परीक्षण स्थल को भी खोज सकते हैं और वहाँ आप परीक्षण करवा सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रख। तो छात्रों, बीमारी के लक्षण भी इससे मिलते जुलते होते हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है।
हेपेटाइटिस बी HIV की बीमारी से 100 गुना ज़्यादा संक्रामक होता है। इसके लगभग 60% मामले मानसून के दौरान दर्ज किए जाते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस प्रदूषित जल की वजह से होता है। इस मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उन लोगों में इससे प्रभावित होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। तो अन्य बीमारी को भी आप ऐसे ना देखें और कभी भी ये भय न करें। बस एड्स का तो एक ही है कि इससे बचाव ही। तो छात्रों, आज एड्स दिवस पर अपनी कार्यशाला में आप लोगों ने भी आपके विचार रखे और आपने बहुत सारी जानकारी अलग अलग छात्रों ने यहाँ दी। हम भी हमारे माध्यम से भी हमारे सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी आपको कुछ जानकारी दी। ठीक है, बहुत बहुत